हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये वीडियो आपको पता ही है कि थोड़ा थोड़ा थैंक यू वीडियो भी है और थोड़ा थोड़ा इसमें मैं आपको एनर्जी बताऊंगी, आपकी करंट एनर्जी और आज के लिए और आज से फॉर 1 वीक आपको कैसा कैसा क्या क्या फील कराने वाले हैं ये यूनिवर्स। दिसंबर मंथ है, 12 पोर्टल है, इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। बहुत सारी बातें हैं जो आपको मिलने वाली हैं, समझने वाली हैं, समझ में आने वाली हैं, नए नए चीज़ें रिवील होने वाली हैं। बहुत सी स्टोरीज अनफोल्ड होने वाली हैं आपके सामने जो आपके बेनिफिट्स को बढ़ाएगी आपकी लाइफ के अंदर। तो आपको गिफ्ट्स हैं यूनिवर्स के लास्ट में, ईयर के लास्ट में यूनिवर्स के जो गिफ्ट हैं, जो आपको आगे के लिए गिफ्ट समझ लीजिए, या उन्हें आगे के लिए कुछ तैयारी, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको आगे भविष्य में अगले नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए ज़रूरी हैं, वो आपको मिलेंगी अब इन द लास्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला थैंक यू सबके लिए, सब एक एक व्यक्ति के लिए जिन्होंने मुझे बर्थडे आज विश किया है। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है और आपने महा स्पेशल बना दिया है इसे अपनी प्यारी प्यारे कमेंट्स और विशेस के द्वारा। कोई कुछ मतलब इतने प्यारे ढंग से आप लोग विश करके ना, मुझे इतना स्पेशल फील हो रहा है कि सच में बताऊं, मैंने इतना टेंशन मोमेंट्स अपनी लाइफ में देखे हैं, संघर्ष जिया है और बहुत अकेलापन महसूस किया है। और लेकिन नहीं, आप लोगों का प्यार जो है ना, वो मुझे कहीं ना कहीं सबलता ज़रूर दे रहा है। जब आप मुझे ऐसे अनकंडीशनल लव दे रहे हो ना, तो आप समझ नहीं सकते हो कि एक अकेला सा फील करने वाली सोल को आपने कितना अपना सा फील कराया है। थैंक यू आप सभी के लिए, सभी के लिए। जिम्मेदारियां तो होती हैं, वो तो संगी साथी हैं ही, बट प्यार भी किसी का मिल जाए ना अनकंडीशनल, वो भी इतना सारा, तो अच्छा लगता है। टच वुड, बस किसी की नज़र ना लगे आप लोगों के और मेरे, हमारे बीच के इस संबंध को, इस प्यार को, इस रिलेशन को, टच वुड। ठीक है ना। तो ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए और बहुत सारे लोग जुड़िए, बहुत सारे, ये 5K हैं, 50K बने, 5 लाख बने, आगे बढ़ते रहें, हमारी ये कम्युनिटी बड़ी से बड़ी होती जाए और लोग एक दूसरे को समझे, प्यार करें ऐसी अनकंडीशनल। तो हाँ जी, यूनिवर्स को हम थैंक यू बोलेंगे सबसे पहले तो हर चीज़ के लिए, इस ज़िंदगी के लिए, इस जर्नी के लिए। देखिए, चाहे कार्मिक है, चाहे सोलमेट है, चाहे ट्विन फ्लेम, चाहे कोई भी है, सिखाने आया है, आगे बढ़ाने आया है। यहाँ रहने तो कोई नहीं आया है इस पृथ्वी पर सदा के लिए। यहाँ सभी आते हैं और जाना, आना जाना ये सब करते हैं, लेकिन इस आने जाने के इस खेल में अगर कुछ सीख के भी ना गए, सोल को सीखने नीचे भेजा है धक्का सा मार के, उसमें भी ऐसे आए और वैसे ही चले गए, तो क्या ही फ़ायदा था। सब कुछ सिखाया इंसानों ने ही, तो इंसानों को सिखाया है। कोई पाठ, कोई पोथी तो बांध के लाया नहीं कोई ऊपर से अपने साथ। यहीं किताबें बनी, यहीं लोग मिले, यहीं एक्सपीरियंस मिले, यहीं सीखा, यहीं समझा, यहीं के लोगों के साथ अप्लाई किया और यहाँ से फिर चले भी जाते हैं। पर एक दूसरे के लिए सबक बन के आते हैं, किताब बन के आते हैं, है ना। किताब में कोई सिलेबस में कितने तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, हर सब्जेक्ट तो प्यारा नहीं लगता, लेकिन सारे ज़रूरी होते हैं, है ना। तो ये लाइफ लेसन्स हमें ज़रूरी मिलने थे, लोगों के फॉर्म में मिलने थे। ठीक है, कोई कार्मिक बन के कुछ सिखा के गया है, कोई कुछ सिखा के गया है, नाम रख दिए कार्मिक, सोलमेट, ये वो, है ना। तो हमें टेंशन नहीं लेनी है। जो अगर वो लोग नहीं आते सिखाने वाले, तो हम कहाँ से आज इतने विद्वानों जैसी बातें हम समझ पाते, है ना, एक दूसरे को हेल्प कर पाते। कोई किसी सब्जेक्ट में आगे है तो कोई किसी में। ठीक है, तो आज मैं आपको एक जल्दी से क्विक सी प्यारी सी और बहुत ही अच्छी रीडिंग है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिएगा इसको ज़रा। देखिए, सबसे पहले तो हाँ, मैंने जो कार्ड्स निकाले हैं आज सुबह सुबह आप लोगों के लिए, वो मैं आपको शो करती हूँ। उनके अकॉर्डिंग जो आपकी एनर्जी है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आप उसे फील कीजिएगा। सबसे पहले तो यह कि कोई मौका डीएफ्स के लिए है, कोई मौका आने वाला है ज़िंदगी में, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी का, उसे छोड़ना नहीं है, उसे अपनाना है, उसके साथ आगे बढ़ना है। और हाँ, एनर्जी को चेक करना ज़रूरी है कि उस वक्त वो जब मौका आपको मिल रहा है तब आपकी एनर्जी क्या फील कर रही है, आसपास का वातावरण कैसा है, आपको फीलिंग कैसी है, आपका सब कुछ नॉर्मल है, अच्छा है, गुड है, तो समझ लीजिए कि अपॉर्चुनिटी आपके लिए पॉजिटिव है और उसे ज़रूर आप ग्रैब कीजिएगा। ठीक है, और कुछ सच हैं जो सामने आने वाले हैं और आ भी चुके काफ़ी हद तक, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उन पे आंखों पे पट्टी बांध के उन्हें सोच रहे हैं कि ये लेट गो कर लो। जैसे बिल्ली जब दूध पीती है तो अपनी आंखें बंद कर लेती है ना, दिखाती है कि मुझे किसी ने नहीं देखा, जबकि इसको सब देख रहे होते हैं, वही किसी को नहीं देख रही होती। तो यही गलत है। आपको सब कुछ सच पता चल रहा है, तो आप क्यों अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। ध्यान से देखिए ना चीज़ों को, और धूल में लठ बजाना बंद कीजिए कि मतलब हम ऐसा होगा तो वैसा होगा, ये हो गया होगा तो ऐसा हो गया होगा, मतलब अपने ही दिमाग से कुछ ना कुछ निकाल रहे हैं आंसर अपनी सवालों के। सच को समझो, सच को जानो, दिख रहा है तो उसे स्वीकारो, मानो। मान के दुख हो रहा है तो उस दुख को भी समझ लो कि ठीक है, इसकी बुद्धि इतनी ही है, अभी ये इतना ही समझ पाया मुझे या मेरी सोल को। ठीक है, जब होगा तब और कुछ सामने होगा, जब ये इस एनर्जी में होगा तब शायद मैं किसी और हाई एनर्जी में हूँ।
एक दूसरे को पाने के लिए एक दूसरे की एनर्जी में आना ज़रूरी है, ये बात आप कभी मत भूलना, ठीक है। अपनी आंखों की पट्टी खोल दो, पर्दा मत डालो सामने वाले की गलतियों पर, उसे बिगड़ने का और बिगाड़ने का मौका मत दो, ठीक है ना। हाँ जी, डीएम के बारे में ये बहुत बड़ी बात है कि इस ईयर के अंत तक उन्हें जर्नी के बारे में तो पता चल ही जाएगा। स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ, स्वयंभू शिव इसमें लग गए हैं। अब आपकी जर्नी के बारे में, आपके डीएम को बताने में स्वयं ईश्वर शिव का आपके ऊपर हाथ आ गया है और वो आपको दे रहे हैं आशीर्वाद। चैरियट का भी कार्ड है, वो चलेंगे भी और समझेंगे भी। अगर उन्होंने इंस्ट्रक्शंस को ठीक से फॉलो कर लिया तो समझ लीजिए कि उनको, देखिए नकल के लिए भी ना दिमाग अकल चाहिए होती है। अगर हम किसी को कुछ ईजी भी करके दे रहे हैं और ईजीली जो चीज़ें उसके सामने आई वो भी उसको समझ में नहीं आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि वो उस एनर्जी में नहीं आया कि वो नकल भी कर सके। तो ऐसे अभी बुद्धू छात्र को कैसे आप सोच रहे हैं कि वो फर्स्ट आएगा, ठीक है। तो थोड़ा उसे सीखने समझने दीजिए, उन्हें थोड़ा टाइम दीजिए, और टाइम आपके अकॉर्डिंग है तो उनको टाइम से समझ में आ भी जाएगा। हाँ जी, सेकंड एक है डेविल की एनर्जी भी दिखाई दी थोड़ी। तो नेगेटिविटी से दूर रहो, लोगों से आई कांटेक्ट करने से बचना है, ज़्यादा से ज़्यादा आई कांटेक्ट नहीं करना है, आंख मिला के बातें नहीं करनी है। आप अच्छी एनर्जी में हो, अपनी एनर्जी को सेव करो, आइज़ के थ्रू एनर्जी थ्रो करना बंद करो, और लोगों से जब बात करो तो ठीक है इधर उधर देखते हुए, एनर्जी को पॉजिटिव चीज़ों से खींचते हुए और अपनी एनर्जी आई टू आई कांटेक्ट करके ना करते हुए, ठीक है। हाँ जी, और हाँ थोड़ा खुद को थोड़ा सा समय दो, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मंदिर में जाओ। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, ऐसा नहीं कि 2-2 घंटे बिता रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मंदिर, थोड़ा सा टाइम अपने आप को दो, मी टाइम ज़रूर निकालो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप मंदिर जाके खुशी और शांति प्राप्त करते हैं, सुकून दिल के अंदर महसूस करते हैं, तो ज़रूर थोड़ी देर के लिए मंदिर जाओ और ईश्वर से आई कांटेक्ट करो ज़रूर। आपके घर में मंदिर है, कोई मूर्ति आपको बहुत पसंद है उन सब मूर्ति में, तो आप उनसे थोड़ी देर के लिए आई कांटेक्ट करो। भगवान की मूर्ति से आई कांटेक्ट करने से भी एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी अंदर की जो घटी हुई महसूस हो रही है ना, आपको ड्रेन सा महसूस हो रहा है, तो ईश्वर की मूर्ति से आंख मिलाकर, हमेशा क्या होता है ना, हमने सुना है आंखों को बंद करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन मुझे कई मामले में ये चीज़ थोड़ी अलग लगती है। जब एनर्जी हमें उस सामने नज़र आ रही है तो उससे आंखें क्यों बंद करनी है, हमें उससे प्यार भाव से उसे देखना है, और सच में अपने सारे सवाल ना जवाब उसी आंखों से मिलेंगे। सारे सवाल अपनी आंखों से उनसे पूछ लीजिए और मांग लीजिए। कभी कभी आंखों की सच्चाई, और आंखों, कहते हैं ना आंखें तो आत्मा का आईना होती हैं, तो आप आंखों के थ्रू ईश्वर के से जुड़ सकते हैं। तो एनर्जी लीजिए वहाँ से, वो ज़रूरी है आपके लिए। वो आपको एनर्जाइज भी करेगी और आपकी नेगेटिविटी को भी निकालेगी जो आपके आसपास है और अंदर भी है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मंदिर आप थोड़ी बहुत देर के लिए 10-15 मिनट के लिए भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है लंबी टाइम के लिए आप जाते हैं, ठीक है। और जी हाँ, स्थिति कितनी भी बुरी हो अब सुधर तो जाएगी ही, ये ऐसे रहेगी नहीं कि कंटिन्यू ऐसी चल रही है, अब तो सालों तक यही पैटर्न बन गया ज़िंदगी का, दुख ही हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया, ऐसा नहीं होता है। आपकी ज़िंदगी में लेसन्स की तरह ही आता है, तो लेसन तो पलटते हैं, पन्ना पलटता ज़रूर है, ठीक है। जब तक बुक है, लाइफ की बुक है, उसके पन्ने पलटते ही रहेंगे। किसी पेज पे कुछ लिखा होगा तो किसी पे कुछ लिखा होगा, एक जैसी पूरी लाइफ की बुक नहीं हो सकती। चेंज इज़ मस्ट। आपके जो बुक है उसमें जो परिवर्तन है वो बहुत ज़रूरी है, होता ही है, होगा ही, उसे भी एक्सेप्ट कीजिए। ये ज़िंदगी एक बहुत बड़ा लेसन भी है। और बहुत सारी और बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी, बट मैं उसे 12 पोर्टल पे आपके साथ डिस्कस करूँगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भी होगा वो आपके लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, और एक बार और आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। और कोई पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे 9410671874 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हम 1-to-1 बात कर सकते हैं। और एक बार फिर से मैं आपके लिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ, हर किसी के लिए। मैं स्पेशल हो सकता है कि मैं, जैसे आप मुझे बर्थडे विश कर रहे हैं तो मैं नहीं लिखा हो कमेंट, बट आप समझ लीजिए मैं सबके कमेंट पढ़ रही हूँ। लाइक दे दिया है तो इसका मतलब कमेंट पढ़ के ही लाइक दिया है, क्योंकि मैं पढ़ती ज़रूर हूँ, पूरा कमेंट पढ़ती हूँ, ताकि मुझे लोगों के पता लगे कि क्या क्या चल रहा है दिमाग में, लोगों को कैसा लगा ये वीडियो। चीज़ें समझने के लिए उनका पूरा कमेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आपके वीडियो, जैसे मेरा वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके कमेंट मेरे लिए वो एक टॉनिक है जो मुझे उसमें आगे बढ़ाते हैं कि मुझे किस पे बात करनी है, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड ब्लेस यू ऑल। आप सभी की भी इच्छाएं पूरी हों, जैसे जैसे आप मुझे दिल से दुआएं दे रहे हैं ना, वैसे वैसे दिल से आप सबके लिए भी दुआएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।